और इस अंगुली माल का नाम अंगुली माल क्यों? कि किसी को भी मार देता और उसकी उंगली काटकर अपनी माला में पिरो लेता, इसलिए उसका नाम था अंगुली माल। और गिनती रखता मैंने कितने आदमी अब तक मार दिए, उनकी एक एक अंगुली मेरी माला में पिरोई हुई है। महात्मा बुद्ध तो बड़े महापुरुष हैं। उधर से भिक्षा के लिए जाने लगे, लोगों ने कहा गुरुजी उधर मत जाना, बड़ा दुष्ट आदमी है, बड़ा दुराचारी है। बोले क्या कर लेगा? बोले मार देगा। बोले तो मर जाएंगे, मार देगा ना, बात खत्म। लेकिन हम तो उधर ही जाएंगे। भिक्षा लेने के लिए चलने लगे महात्मा बुद्ध। अंगुली माल ने दूर से देखा, लाल कपड़े वाला आ रहा है, देखो मैं तुमको वर्ण देता हूं, मेरे पास नहीं आना, इधर आना नहीं, मेरे इस घेरे के अंदर तुमने प्रवेश किया तो मैं मार ही डालूंगा। तुम्हारे कुछ वस्त्र अलग सा दिखता है, इसलिए मैं तुमको छोड़ देता हूं, चले जाओ। लेकिन बुद्ध कुछ बोले ही नहीं। महात्मा बुद्ध धीरे धीरे वो बकता जा रहा है, उसके सामने चले गए, जाकर कमंडल दे दिया ऐसे, भिक्षाम देहि, भिक्षा दीजिए। बोले भूतों से पूत मांगता है हमसे भिक्षा, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा अभी। बोले बाद में कर देना, पहले भिक्षा दो, मेरे पास इसमें कोई भिक्षा नहीं है। बोले तू वृक्ष का एक पत्ता तोड़ के दे दे बस। बोले पत्ता तोड़ने की बात करते हैं, मैं पूरा वृक्ष ही तोड़ डालूंगा। बोले नहीं, मुझे एक पत्ता तुमसे चाहिए बस। उसको आया क्रोध, उसने तलवार से वृक्ष की एक डाली तोड़ दी, डाली तोड़कर दे दिया, लो। बोले मैंने तो तुमसे खाली पत्ता मांगा था, तूने डाली तोड़कर क्यों दी? बोले तोड़ दी तो तोड़ दी, हमारी इच्छा। बोले नहीं, अब इस डाली को तुम जोड़ दो। अंगुली माल बोला शर्म नहीं आती, जो चीज टूट गई उसको मैं जोड़ कैसे दूंगा? बोले जिसको जोड़ने का तेरा अधिकार नहीं है, उसको तोड़ने का अधिकार तुझे किसने दिया? जिस चीज को तुम जोड़ नहीं सकते, उसको तोड़ने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? जिसको जन्म देने का तुम अधिकार नहीं पाए, जिसको जीवन देने का अधिकार तुम्हें नहीं है, उसको मारने का अधिकार कैसे मिल सकता है? श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। यही धर्म का मूल है कि जो चीज तुम्हें अपने साथ में बुरी लगती है, अपने साथ जो व्यवहार तुम नहीं चाहते, वो परेशान न समाचरे, किसी दूसरे के साथ मत करो। अब इस डाली को तुम जोड़ सकते हो, तो फिर तोड़ा क्यों? कहते हैं अंगुली माल का चक्कर घूमना शुरू हो गया, और धीरे धीरे वो इतना दुर्दांत व्यक्ति महात्मा बुद्ध का शिष्य बन गया और बहुत बड़ा भिक्षुक सन्यासी हो गया। संत के 1 मिनट के दर्शन ने, संत के 1 क्षण के सत्संग ने उस अंगुली माल के जीवन की वृत्ति को बदल दिया, एकदम परिवर्तन ला दिया। इसलिए सूना, हिंसा, निरपराधों को मारना, यह हिंसा है और इसमें कली वास करता है। परीक्षित ने 4 जगह दे दी, लेकिन कलयुग ने देखा कि ये न तो हिंसा करता है, न ये शराब पीता है, न कभी जुआ खेलता है, परस्त्री गमन का तो प्रश्न ही नहीं उठता। ये चारों ही दुर्गुण परीक्षित में नहीं है, और जब तक इस पर मेरा असर नहीं तो रहना तो बेकार है। राजा पर तो कुछ अधिकार होना चाहिए। एक जगह और दे दो ना साहब, मीठा बोला, कलिस्तु कलह प्रिय। कलयुग को कलह बड़ी प्रिय है, और दे दो ना जी एक जगह। पता नहीं क्या सूझा परीक्षित को, बोले ठीक है, सोने में भी तुम्हारा वास होगा। परीक्षित ने सुवर्ण वास के लिए उसको कहा, यह भी कलयुग का ही असर था, नहीं तो क्यों कहते? और सोने में तेरा वास रहेगा सुनते ही कलयुग ने सूक्ष्म रूप लिया, परीक्षित के माथे पर बंधे सोने के मुकुट में होकर मस्तिष्क में प्रवेश कर गया। क्यों जी? पर भगवान गीता में कहते हैं धातु नाम अस्मि कांचनम। कृष्ण का अपना वचन है
भागवत में भी लिखा है कि दुनिया के जितने धातु हैं उन धातुओं में सोना मैं हूं, ऐसा भगवान बोलते हैं। अपनी विभूतियां बताते हैं ना भगवान, पक्षियों में गरुड़ जी में हूं, जलाशयों में गंगा में हूं, हैं? जितने व्रत हैं उसमें अहिंसा नाम का व्रत में हूं, ऋषियों में बृहस्पति में हूं, ये सब बताते हैं ना। वहां बताते बताते भगवान बोलते हैं धातु नाम अस्मि कांचनम। दुनिया के जितने धातु हैं उसमें कांचन माने सोना मैं हूं। अब बताओ, जब सोने में भगवान का वास है तो उसमें कली वास कैसे कर सकता है? परीक्षित ने सोने में कलयुग को भेज दिया और सोने में भगवान पहले से बैठे। ये दोनों संगतियां कैसे होंगी? वेद में भी लिखा है, हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वीं यामपेयाम कस्मै देवाय हविषा विधेम। और वेद में भी भगवान का नाम हिरण्यगर्भ है। और आपने देखा होगा वैष्णव लोगों के घर में शालिग्राम की पूजा होती है ना, वो गोल गोल गुलाब जामुन जैसे होते हैं, शालिग्राम जी होते हैं वो। शालिग्राम की कभी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती क्योंकि वो प्राण प्रतिष्ठित ब्रह्म है ऑटोमेटिक। विश्व में एक ही जगह है जहां शालिग्राम जी मिलते हैं, दामोदर कुंड, जहां से गंडकी नदी निकलती है ना, वहीं पर शालिग्राम जी मिलते हैं। और सच्चे शालिग्राम कौन है, इसकी पहचान क्या है? आप तुलसी का पौधा साथ में लेकर के जाओ और दामोदर कुंड में तुलसी का पौधा डाल दो, चाहे 35 फीट नीचे, अपनी तरफ से फ्री में शालिग्राम देते हैं। लोगों को पता चल जाए, जाए रोज फोड़ फोड़ के सोना निकाले। तो शालिग्राम जी को बिना प्राण प्रतिष्ठा का ब्रह्म कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें सुवर्ण है अंदर, और सुवर्ण भगवान का रूप है। हमारे यहां मंदिरों में सुवर्ण का कलश बनाते हैं, सुवर्ण की बड़ी पूजा होती है क्योंकि उसमें नारायण रहते हैं। और परीक्षित कहते हैं कि सोने में कलयुग का वास। ये तो गड़बड़ हो गई। तो कहते हैं ईमानदारी का कमाया गया जो सोना है उसमें भगवान वास करते हैं, और बेईमानी का कमाया गया सोना में तो कलयुग ही रहता है, भगवान नहीं रहते। जय श्री कृष्ण। हाँ, इसका मतलब तो आप ये कहना चाहते हैं कि परीक्षित ने जो मुकुट पहना है वो बेईमानी का है? बोले तो और क्या, ईमानदारी का है? ये मुकुट तो परीक्षित का था ही नहीं। ये तो बाबा, इनके बाबा थे ना, भीम बाबा। वो भीमसेन जब गए थे जरासंध से युद्ध करने तो जरासंध को मार दिया था और उसी के मुकुट को लाए थे। पहले नियम था ना, जिन जिन राजाओं को बंदी बनाते थे उनके मुकुटों को बांध के लाते थे। कहते थे इतने राजा हमने बंदी, ये लीजिए मुकुट। अब वही मुकुट रखा था खजाने में, और आज परीक्षित ने वही पहन लिया था, जरासंध वाला मुकुट, इसलिए तो कलयुग घुस गया। कदाचित वो पांडवों का होता तो शायद ना भी जाता, पर यह होना था। यह भी कलयुग का प्रताप है। और आज परीक्षित राजा ने वो गलती कर दी जो इसके पूर्वजों ने कभी नहीं की। हम कितने भी ऐश्वर्यशाली हो जाएं, ध्यान से सुनना, कितना भी जीवन में हमें प्रतिष्ठा मिले, ऐश्वर्य मिले, समाज में नाम हो जाए, लेकिन संतों के सामने तो हमेशा झुको, उनका तो आशीर्वाद हमेशा लो। शास्त्रों में तो लिखा है, तुम साइकिल पर चल रहे हो और सामने से कोई परिचित संत तुम्हें दिखाई दे गए तो तुरंत उतर जाओ और 10 कदम उनके साथ में चलो, फिर आज्ञा लेकर चढ़ के आगे चले जाओ। इतना न कर सको तो कम से कम चलते चलते सिर तो झुकाओ। आयुर्विद्या यशो बलम, 4 चीजें बढ़ती हैं। लेकिन अब कलयुग का प्रताप था। एक संत वहां बैठे थे अपनी कुटी में, आश्रम में, नाम था ऋषि शमीक, बड़ा तेजस्वी महापुरुष। समाधि में बैठे थे और मन की वृत्तियां एकदम अंतर्मुखी हो चली थी।
राजा परीक्षित ने जाकर के देखा, महात्मा जी हम परीक्षित बोलते हैं, प्यास लगी है, पानी मिलेगा? लेकिन संत तो अंदर जा चुके थे। मन की वृत्तियां जब अंतर्मुखी होती है ना, तो व्यक्ति गहराई में जाता है। फिर उसको पता नहीं चलता बाहर नगाड़ा बज रहा है कि बाहर चतुरंगनी सेना जा रही है ना। इसलिए मन की वृत्तियां जिसकी अंतर्मुखी होगी उसको डिस्टर्ब कभी होता ही नहीं, और जिसकी वृत्तियां ही बहिर्मुखी बनी हैं वो शांति की खोज खोजता है, कहां बैठूं, कहां करूं, क्या करूं। और वृत्तियां जिसकी अंतर्मुखी हैं वो चौराहे पे बैठ के भी कर लेता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे महाराज जी सुनते नहीं, हम राजा परीक्षित बोलते हैं, भूख लगी है, थोड़ा कुछ खाने को मिलेगा, कुछ नहीं तो पानी तो कम से कम दीजिए। महात्मा जी ने कुछ कहा नहीं तो राजा को रोष आ गया। अब ये कलयुग बोल रहा है, ढोंगी बाबा मालूम होता है, पाखंडी बाबा मालूम होता है, मुझे कुछ देना न पड़े इसलिए आंख बंद करके बैठा है, और इसको पता नहीं कि हम भारत के सम्राट बोलते हैं। बगल में पड़ा हुआ था मरा हुआ काला नाग, राजा ने अपने बाण से उठाया और उस मृत सर्प को परीक्षित के गले में डाल दिया। चले गए। एकदम स्थिति बदल गई। शमीक मुनि को तो मालूम ही नहीं कौन क्या कर गया। उनके बड़े तेजस्वी पुत्र का नाम है संगी। संगी ने आकर के देखा, अरे मेरे पिता महाराज के गले में ये क्या हुआ? मरा हुआ सर्प किसने डाला? छोटे छोटे ऋषि कुमारों ने कहा, एक राजा आए थे, आपके पिताजी से भोजन पानी की याचना कर रहे थे, ये कुछ बोले नहीं तो वही सांप डाल के चले गए। संगी ने सोचा कौन कर सकता है ऐसा, तुरंत आंखें बंद की और समाधि में देखा कि राजा परीक्षित थे। संगी ने एक पल भी विचार नहीं किया, तुरंत गंगाजल हाथ में लिया। बड़े राजा परीक्षित को बहुत गुमान है कि मैं भारत का सम्राट हूं। अरे मेरे निरपराध परम तेजस्वी पिताश्री, जिनकी मन की वृत्तियां अंतर्मुख हो चुकी समाधि में बैठे थे, उनके गले में भरा सर्प डालकर चला गया राजन। मैं शाप देता हूं, आज के 7वें दिन परीक्षित को तक्षक सर्प डस देगा और उसकी अकाल मृत्यु हो जाएगी, मेरा शाप है। सूत जी महाराज कहते हैं, बाघ वज्रम विसर्ज, उसने मानो वाणी रूपी वज्र चला दिया, वाणी रूपी ब्रह्मास्त्र चला दिया। आहा। और राजा ने घर जाकर के अपने मुकुट उतार करके रखा तो उनको पश्चाताप हुआ, यह मैंने क्या किया। एक महापुरुष के गले में मरा सांप डाल करके चला आया। जो गलती मेरे पूर्वजों ने कभी नहीं की वो गलती मुझसे क्यों हो गई। बड़ा भारी रोष है, बड़ी मन में चिंता है, लेकिन कुछ भी हो सकता नहीं है। मैं सवेरे जाऊंगा, महाराज जी के चरणों में गिरूंगा और उनसे क्षमा याचना करूंगा, और जो दंड वो निर्धारित करेंगे उसको भोगूंगा। यहां सायंकाल शमीक मुनि की समाधि खुली। अरे मेरे गले में मरा हुआ सर्प किसने डाल दिया? ऋषि शमीक ने सोचा, किसी ऋषि ने मेरी परीक्षा लेने के लिए ऐसा किया होगा, कोई बात नहीं, सर्प अलग डाल दिया, विचार भी नहीं किया। लेकिन बड़े रोष में बैठा है उनका बड़ा बेटा श्रृंगी। पुत्र क्या बात है, उदास क्यों है? अरे तुम्हें कष्ट क्या है? बोले पिताजी राजा परीक्षित आए थे और आपके गले में मरा हुआ सांप डाल करके चले गए। कोई बात नहीं बेटा, राजा तो हम सबके रक्षक हैं, गलती हम ही लोगों की है। हमारे देश का राजा आया तो हमारा कर्तव्य बनता है ना कि हम उनको जलपान कराते। राजा जंगल में आए होंगे, बेचारे रास्ता भूल के भटक गए होंगे, भूख प्यास लगी, मैं समाधि में था, तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं, रोष में आकर गले में सांप डाल के चले गए।
अरे बेटा, हम तो ऋषि हैं। हां, कोई गुलाब की माला पहनावे तो भी उसके कल्याण की बात सोचो, और कोई थोड़ा हल्का अपमान भी कर जाए ना, तो भी प्रभु से कहो इसका भी कल्याण हो। फिर वो तो राजा है, हमारे सम्राट है, होंगे राजा। ऐसा दंड दिया है मैंने पिताश्री उन्हें कि जीवन में ऐसी गलती नहीं कर सकते। क्या किया तूने? आज में 7वें दिन परीक्षित को तक्षक सर्प डस देगा, उनकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। अरे पागल, ये तूने क्या किया? शमीक मुनि की आंखों में आंसू आ गए। इतनी सी गलती के लिए इतना भयंकर शाप, मृत्युदंड, ये ठीक नहीं किया बेटा तूने। तितिक्षया कारुणया मैत्र्या चाखिल जंतुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। आगे वर्णन आएगा। भक्त कैसा हो, ऋषि कैसा हो, बड़े से बड़े कष्ट को भी मुस्कुरा करके सह ले। करुणावान होना, प्राणी मात्र के प्रति दया की भावना वाला होना, जरा सी गलती के लिए इतना भयंकर शाप, अच्छा नहीं किया तूने बेटा। लेकिन जो बाण निकल चुका वो लौट कर कभी आता नहीं है। अपने शिष्य को बुलाया, गौरमुख आओ मेरे पास। जी गुरुजी। राजा परीक्षित के पास जाओ बेटा। अरे ऐसा महापुरुष न रहेगा तो प्रजा की रक्षा कौन करेगा? तुम लोग जानते नहीं, हम लोग जंगल में निर्भीक विचरण करते हैं। क्यों? क्योंकि परीक्षित सब संतों की रक्षा का भार अपने ऊपर लिए। न हमें शेर का भय है, न चोर डाकू का भय है, निर्द्वंद निर्भीक विचरण करते हैं हम। जाकर के परीक्षित से कहना कि मेरे इस क्रोधी पुत्र ने उनकी जरा सी गलती के लिए उनको भयंकर शाप दिया है। आज के 7वें दिन उनको तक्षक सर्प डस देगा, और परीक्षित चाहें तो अपनी मुक्ति का उपाय कर सकते हैं। गौरमुख ने आकर के समाचार जब परीक्षित महाराज को सुनाया, और परीक्षित ने सुना, तो मालूम है क्या जवाब दिया? सुनिए। आपके ऋषि कुमार ने मुझे 7 दिन में मरने का शाप देकर बिल्कुल अच्छा नहीं किया। क्यों? क्योंकि जिस मेरे शरीर ने महापुरुष संत का अपमान किया, 7 दिन क्या, मैं तो 7 मिनट भी इसको रखना नहीं चाहता। मेरे ऊपर वज्रपात हो जाए, बिजली गिर जाए, मर जाऊं मैं, प्राणांत हो जाए, लेकिन संतापराधी शरीर को मैं रखना नहीं चाहता। पर ठीक है, 7 दिन का समय मिला है। चेहरे पर उदासी नहीं। आनंद फानन में बेटियां को राज्य गद्दी पर बिठाया। पत्नी बोली, क्या बात है, आप कुछ खुश नजर आ रहे हैं? बोले, देवी एक सत्य बात मैं तुमसे कहना चाहता हूं, जो निश्चित रूप से सत्य है। बोले, क्या? कि अब ये तो कंफर्म हो गया कि 7 दिन से पहले मेरी मौत नहीं हो सकती। बोलो जय श्री कृष्ण। ये पक्का हो गया, क्योंकि ब्रह्मा की सृष्टि में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है आज तक जो दावे से कह सके कि मैं 7 दिन जीवित रहूंगा। बोलो, कोई है? अरे 7 दिन की बात तो छोड़ो, 7 मिनट की गारंटी कोई नहीं दे सकता। गारंटी लिखते लिखते प्राण निकल जाए, कौन जाने। लेकिन संत का वचन तो झूठा नहीं होगा देवी। अब 7 दिन मुझे मिले हैं, इनका सदुपयोग करने का मन है। बेटा जन्मे जय को राज्य गद्दी दे दी, वन में चले गए और शुकताल में पहुंचे। गंगा के किनारे शुकताल है, बड़ी पावन जगह है। मैंने शुकताल में 20 वर्ष पहले भागवत कथा की थी, और खुशी की बात यह है कि इस वर्ष भी हम शुकताल कथा कर रहे हैं 21 वर्ष में। और ये कथा ठीक उसी तिथि से होगी जिस तिथि से परीक्षित महाराज को सुखदेव जी ने कथा सुनाई थी। भादों का महीना, शुक्ल पक्ष, और राधाष्टमी से वो कथा शुकताल में होगी।
और इस कथा के जो आयोजक लोग हैं, मैं कोटा राजस्थान से, उन्होंने विशेष रूप से कहा, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ठाकुर जी अभी बहुत समय है कथा का, आप भारत में जितने भी आयोजन उसके पहले करें, आप सब जगह श्रोताओं से जरूर बोल दिया करें। 21 सितंबर में वो कथा हो रही है, 21 सितंबर राधाष्टमी है। 21 सितंबर से 7 दिन तक वो कार्यक्रम शुकताल में होने जा रहा है, और जितने भी भक्तजन हैं सब उसमें पधारे। सब भक्तजनों के आवास की, भोजन की समुचित व्यवस्था वो आयोजक मंडल के सदस्यगण कर रहे हैं। आपको भी जिसका मन हो 21 सितंबर जरूर याद रखेंगे। वृंदावन से हरिद्वार जाते हैं ना, तो मुजफ्फरनगर की बगल में 30 किलोमीटर अंदर शुकताल जगह है, जहां भगवान सुखदेव ने परीक्षित को कथा सुनाई थी। बड़ी पावन जगह है, बड़ी पवित्र जगह है। तो वहीं पर जाकर के परीक्षित गंगा के किनारे समाधिस्थ हो गए, और 5-10 मिनट में आंखें खोल करके देखा तो वहां सैकड़ों ऋषि बैठे हैं। अत्रि वशिष्ठ च्यवन शरद्दान अरिष्टनेमि भृगुरंगिराश्च पराशरोगात सुतोथ राम उतत्येन्द्र प्रमदेत्न बाहु। अत्रि वशिष्ठ च्यवन शरद्दान अरिष्टनेमि, बड़े बड़े संत महात्मा अमलात्मा पधारे। सबकी आंखों में आंसू है। एक झन्नी सी धोती पहने राजर्षि परीक्षित, कोई आभूषण नहीं, बिल्कुल ऋषि स्वरूप हैं। हाथ जोड़कर बोले, आप सब लोग। अब ध्यान से सुनना, इस समय में सुखदेव जी के पर बाबा वशिष्ठ जी बैठे। सुखदेव के पर बाबा शक्ति तो रहे नहीं, सुखदेव के बाबा पराशर मुनि भी बैठे, और सुखदेव के पिता वेदव्यास जी भी बैठे। राजन, हमने जब ये सुना कि राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का साप लगा है, भजन में मन नहीं लगा, और हम लोग दौड़े चले आए। राजा ने कहा, एक बात पूछूं, अब मैं इसको शाप बोलूं कि वरदान बोलूं? ये क्या है? क्योंकि यदि मैं शाप कहूं कि परीक्षित कि मुझे ऋषि कुमार ने शाप दिया, तो शाप का फल यह तो कभी नहीं होता कि हजारों संत एक साथ दर्शन देने आ जाएं। गिरिजा संत समागम, भगवान शंकर कहते हैं, गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआनी, बिनु हरि कृपा न मिलहि सो गावत वेद पुराण। महाराज, यदि मैं पूरा प्रयास भी करता तो 1-7 दिन के गणमान्य संतों का दर्शन मुझे कभी जीवन में नहीं होता। उस ऋषि कुमार ने शाप नहीं, बहुत बड़ा वरदान दिया है मुझे, जो संत भगवान कृपा करके स्वयं मुझे दर्शन देने आ गए। लेकिन मेरे बाबा कहते थे कि ऋषियों का कण और अन्न का कण और संतों का क्षण बर्बाद नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं आप लोगों का समय पूजा सेवा में, माला पहनाने में, तिलक में बर्बाद नहीं करूंगा। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है? आधी लाइन का क्वेश्चन है। जिसको 7 दिन में मर जाना है, उसकी मुक्ति का उपाय क्या है? अब तो महाराज ऋषियों की आपातकालीन मीटिंग चल रही है। क्यों भाई 7 दिन में कैसे? एक बोले 9 दुर्गा पाठ भी कराएं तो 9 दिन तो लगेंगे, मां कृपा कर दे। एक ने कहा महामृत्युंजय का जाप भी करावे तो 41 दिन तो लगते ही हैं। क्या करें? अपने अपने अनुष्ठान सब बता रहे हैं, कोई 11 दिन का, कोई 21 दिन का, कोई 41 दिन का, कोई 1 महीने का। पर 7 दिन में मुक्ति कैसे हो, यह निर्णय नहीं हो पा रहा है। 7 ही दिन में परीक्षित को मोक्ष कैसे मिले? सुखदेव जी के पिताजी बाबा, पर बाबा, पर बाबा,
कोई निर्णय नहीं हो रहा है। तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्रो यदृच्छयागामटमानोऽनपेक्षः अलक्षलिंगै निज लाभ पूर्णो वृद्धस्य बालैरवधूत वेशः। भगवान सुखदेव जी महाराज की समाधि टूटी, जो कृष्ण के ध्यान में निमग्न थे। मैंने कल कहा ना, सुखदेव जी भागवत पढ़ के गए और कृष्ण ध्यान में निमग्न हो गए। उनकी समाधि टूटी और उनका मन कहता चलो परीक्षित के पास, चलो परीक्षित के पास। आहा, दिगंबरम वक्त्र विकीर्ण केशम प्रलंब बाहुं स्वमरोत्तमाभं श्यामं सदा पीच्य वयोंगलक्ष्म्या स्त्रीणां मनोज्ञं रुचिरस्मितेन। दिशा ही जिसका वस्त्र है, 4 अंगुल की कौपीन के अलावा शरीर पर जो कोई वस्त्र नहीं, श्याम वर्ण की कांति, चौड़ा वक्षस्थल, लंबी भुजाएं, केस बिखरे हुए, आहा, चेहरे पर विचित्र आभा। बोले इतने ऊंचे संत हैं तब तो इनके पीछे भीड़ लगी होगी। बोले नहीं, बच्चों की भीड़ जरूर थी, नंगा बाबा आ गया, नंगा बाबा आ गया, कोई फर्क नहीं। लेकिन महाराज भगवान सुखदेव जो 16 वर्ष के हैं, अवस्था ज्यादा भी होगी तो देखने में वो 16 ही वर्ष के दिखे जीवन भर। सुखदेव जी को 16.5 वर्ष का शास्त्र में कहीं नहीं बताया। जब भी उनकी उम्र बताई 16 ही वर्ष की बताई। 16 वार्षिकस्तदा। बल्कि हमारे संत जन तो ये कहते हैं कि तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्रो। महापुरुष कहते हैं कि भगवान एवं व्यासपुत्र अभवत। मानो भगवान श्री कृष्ण ही व्यासपुत्र सुखदेव के रूप में प्रकट होकर आ गए। भाई एक ब्रह्मास्त्र चला था तो गर्भ में जाकर के प्रभु ने बचाया था, और ये मंत्र में ब्रह्मास्त्र लगा है तो गोविंद बोले अब यहां ऋषि, क्योंकि मंत्रों के दृष्टा ऋषि होते हैं। जब शस्त्र में ब्रह्मास्त्र चला तो प्रभु ने शस्त्र से उसको बचाया। अब मंत्र में ब्रह्मास्त्र चला है तो भागवत मंत्र के द्वारा उसको नष्ट करना है। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए ऋषि के रूप में स्वयं भगवान ही आ गए हों, क्या पता। तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्रो, भगवान एवं व्यासपुत्र अभवत। और जैसी सुखदेव जी सभा में पहुंचे, निर्विकारी संत है। लिखा है सुखदेव के पिताजी, सुखदेव के बाबा, सुखदेव के पर बाबा, पर बाबा। इतनी लंबी उम्र के ऋषि भी थे। और एक बात आपको और बता दें, ये वशिष्ठ मुनि है ना, ये सतयुग में थे। भागवत में लिखा है त्रेता में पूरे रामचरित्र की 40 पीढ़ियां, राम जी के पूर्वज जो 40 और हुए सूर्यवंशी, उन सबके गुरु वशिष्ठ थे। द्वापर में कृष्ण चरित्र में वशिष्ठ जी का कई बार वर्णन आता है। और कलयुग के प्रारंभ में सुखदेव जी जब परीक्षित की सभा में आए हैं तो वहां भी सबसे आगे वशिष्ठ जी बैठे हैं। कितनी लंबी उम्र है। सब खड़े हो गए सुखदेव को देखकर। व्यास जी ने भागवत की रचना की है, पर भागवत को जीवन में जितना सुखदेव ने उतार लिया उतना व्यास जी न उतार सके। बड़ी क्लियर बात है। व्यास जी सुखदेव के पिता हैं, लेकिन भागवत में जीवन जितना सुखदेव का है उतना महर्षि वेदव्यास का नहीं है। इसलिए 7 दिन में मुक्ति देने की सामर्थ्य भागवत स्वरूप सुखदेव को है, व्यास जी को नहीं है। इसलिए व्यास जी खड़े हो गए। सुखदेव ने भगवत दृष्टि से ऋषियों को नमन किया। व्यास मंच पर बैठ गए। एक और बात आपसे बता दें, भगवान सुखदेव जी का नियम क्या था? कोई उनके संग्रह परिग्रह तो है नहीं,
ये 5 घरों से भिक्षा लेते थे बस। परमहंस है ना। और द्वार पर जाकर भी ये नहीं कहते कि मुझे भिक्षा दो। सगोदोहन मात्रमिहि ग्रहेषु ग्रहमेधिनाम। जितनी देर में गाय दुही जाती है उतनी देर सुखदेव जी द्वार पर खड़े रहते, तकरीबन 6 मिनट। एक गाय को दुहने में 6 मिनट लगता है। भिक्षा मिल गई तो ठीक है, नहीं दूसरे द्वार पर चले गए। 5 के बाद 10वें 6वें पर जाना नहीं है, फिर वन को चले जाते थे। अब वो उतनी देर ही एक जगह रुकते जितनी देर में गाय दुही जाए। तो ऋषियों ने परीक्षित से कहा कि ऐसा कुछ करो कि ये 7 दिन तुम्हारे पास रुक सके। और परीक्षित ने बहुत सुंदर स्तुति गाई। अब सप्ताह कथा का नियम है ऐसा कि भगवान सुखदेव जब व्यास मंच पर आते हैं तो 1 मिनट उनका पूजन होता है। मूल भागवत का जो सत्संग है ना, अब तक तो भूमिका चल रही थी ना जी, लेकिन भागवत का प्रवचन प्रारंभ कब होता है? जब भगवान सुखदेव व्यास गद्दी पर बैठ जाए। पूज्य महाराज श्री सुखदेव जी का पूजन कर रहे हैं, आप मेरे संग थोड़ा वंदन कर लीजिए। हरि नाम सुनाने वाले, हरि नाम सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, लाखों प्रणाम तुमको, लाखों प्रणाम तुमको, लाखों प्रणाम तुमको, लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम तुमको, लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको, लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको, 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 लाखों प्रणाम हम तुमको। भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे बन में, बल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे बन में, बल खो बैठे थे तन में। ओ राह बताने वाले, ओ राह बताने वाले, ओ राह बताने वाले, ओ राह बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम तुमको, लाखों प्रणाम तुमको, लाखों प्रणाम तुमको, लाखों प्रणाम। कि हरि कथा सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम तुमको, लाखों प्रणाम तुमको, लाखों प्रणाम तुमको। लाखों प्रणाम। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। लेकर विषयों का प्याला जा रहे थे यम के गाला। लेकर विषयों का प्याला जा रहे थे यम के गाला। अमृत पान कराने वाले, अमृत पान कराने वाले, रस पान कराने वाले, पान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम तुमको, लाखों
झुका यही गावे हम। पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे। हरि दर्श कराने वाले, हरि दर्श कराने वाले, हरि दर्श कराने वाले, हरि दर्श कराने वाले, आत्मज्ञान कराने वाले, आत्मज्ञान कराने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। ये हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। अहोद्य वयं ब्रह्मन् सतसेव्या क्षत्रबन्धव कृपया तिथिरूपेण भवद्भिस्तीर्थका कृता। मेरा बहुत बड़ा सद्भाग्य, मैं किन शब्दों में आपकी महिमा का बखान करूं। आज मेरा कुल पवित्र हो गया, आज मेरा जीवन धन्य हो गया भगवान, जो आप पधारे। ये साम संस्मरणात् पुंसाम सद्य शुद्ध्यन्ति वै गृहा। किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादि भी। राजर्षि परीक्षित कहते हैं, भगवान आप जैसे महापुरुष का तो केवल नामस्मरण भी कर लिया जाए तो भी सभी ग्रह शुद्ध हो जाते हैं। फिर किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादि भी, चरण स्पर्श और दर्शन करने का अवसर मिले, इससे बड़ा सद्भाग्य और क्या है भगवान। मेरा बहुत बड़ा भाग्य है। जितने ऋषि लोग बैठे सबने मेरुदंड सीधा कर लिया और मन में सोचने, अरे परीक्षित तुम्हारी वजह से इस महापुरुष के मुख से हमको भी कथा सुनने को मिलेगी। राजा ने कहा, आप जैसे महापुरुषों का तो समय बड़ा मूल्यवान होता है। मैं व्यर्थ की क्रियाकलापों में, औपचारिकताओं में उसको जाया नहीं करना चाहता, इसलिए भगवान सिर्फ ये बता दीजिए, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य ह्यत कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। जिसको 7 दिन में मर जाना है उसकी मुक्ति का उपाय क्या है। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, मेरा विशेष निवेदन। लोग तो सब जगह ध्यान से ही सुनते हैं, पर आप ज्यादा ध्यान से सुनना है। मैं बाहर भी कहा करता हूं कई बार कि हमारे वृंदावन जैसे श्रोता कहीं नहीं है। इतनी निष्ठा और इतनी श्रद्धा से सुनते हैं, इच्छा होती है बस सुनाते ही रहें। भगवान सुखदेव से कहते हैं कि जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय बताएं, और सुखदेव जी बहुत प्रसन्न हो गए। कहते सुखदेव जी के मन में इतनी प्रसन्नता हुई परीक्षित के प्रश्न को सुनकर के कि उन्होंने भगवान की स्तुति भी नहीं गाई। नहीं तो नियम है ना, कथा शुरू करते हैं तो पहले स्तुति गाते हैं, 2-4 मिनट कीर्तन कराते हैं,
फिर थोड़ा मशीन गर्म होती है, फिर कथा शुरू होती है? लेकिन यहां परीक्षित ने प्रश्न किया कि जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है। भगवान सुखदेव को यह प्रश्न ही इतना अच्छा लगा कि उन्होंने न तो भगवान की स्तुति गाई, न भगवान का कीर्तन किया, और कथा शुरू। ऐसा कभी नहीं होता। भागवत में कई बार बड़ी विचित्र बात हो गई है। भगवान सुखदेव ने आंखें खोली, ऋषियों की मंडली को देखा, सामने बैठे परीक्षित को देखा और तुरंत बोलना शुरू कर दिया। बरियानेस ते प्रश्न कृतो लोकहितो नपः आत्मवित सम्मत पुंसाम श्रोतव्यादिसूयपर। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन, ये प्रश्न आपने अपने लिए नहीं किया, ये तो पूरे समाज के लिए किया है, पूरे संसार के कल्याण के लिए किया है। कृतो लोकहितो नपः, लोकहित के लिए किया है। और अच्छा प्रश्न है। पर मेरा निवेदन तो सिर्फ इतना है महाराज कि सभी को 7 दिन में ही मरना है। 8वां दिन तो बन के आता नहीं है। लेकिन ऋषियों से सुना है कि सतयुग में लोग 1 लाख वर्षों तक जीते थे। हाँ, सतयुग में 1 लाख वर्ष से पहले कोई मरता नहीं था। 1 लाख वर्ष तो जीना ही जीना है। और सतयुग के बाद में जब त्रेता युग आया तो 1 जीरो हट गया। त्रेता युग में लोगों की उम्र 10,000 वर्ष की रह गई। त्रेता के बाद जब द्वापर आया तो 1 जीरो और हट गया। द्वापर में लोगों की उम्र 1000 वर्ष की रह गई। और द्वापर के बाद जब कलयुग आया तो 1 जीरो और हट गया। कलयुग में लोगों की उम्र केवल 100 वर्ष की रह गई। सतम जीवेम शरद। पर मुझे लगता है कि महाकलयुग आएगा तो 1 जीरो और कम हो जाएगा क्या? हां, क्योंकि 3 वर्ष के बच्चों को चश्मा लगे मैंने देखा है। ये कलयुग नहीं तो क्या है? 16, 17, 18 वर्ष के बच्चों के बालों को सफेद होते मैंने देखा है। और 22 वर्ष का युवा, 22 वर्ष का बच्चा, डायबिटीज पेशेंट, शुगर का मरीज मैंने देखा है। और 30-35 साल के बच्चे को देखो तो लगता है 65 पार कर गए क्या? हाँ, पेट पीठ में धस रहा है। कोई थप्पड़ मार के अंगूठी उतार के ले जाओ, दम ही नहीं है। ये कलयुग नहीं तो क्या है? कोई जीता है 100 वर्ष? कौन जीता है? और 100 वर्ष कोई जी ले तो गिनीज बुक में नाम लिखवाते हैं, हम 100 वर्ष जी गए। अरे कलयुग में 100 वर्ष तो जीना चाहिए ही। 40 के बाद तो बिस्तर कब बन जाए पता नहीं। अब परीक्षित में यह कहना चाहता हूं कि प्रश्न जीने का नहीं है, प्रश्न मरने का नहीं है। प्रश्न यह है कि जितने दिन अपन जीते हैं उतने दिन करते क्या हैं? 100 वर्ष में 50 वर्ष तो हमारे सोते सोते निकल जाते हैं। हाँ, निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च बावयः दिवाचार्ते हया राजन् कुटुंब भरणेन वा। 100 वर्ष में 50 वर्ष हमारे सोते सोते निकल गए। भाई 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। जब रात हमने सोते हुए निकाल दी, क्यों बताओ 100 वर्ष में 50 वर्ष ईमानदारी से सोते हुए निकल गए कि नहीं? दिन में जो हम सोते हैं वो एक्स्ट्रा है। खाली रात में सोने से 50 वर्ष सोते हुए गए।
अब कितनी उम्र बच्ची? बोले 50 बच्ची साहब। 50 में 25 वर्ष निकल गए श्रीमती जी की आज्ञा पालन में। खड़े हो जाओ। हो गए। बैठ जाओ। बैठ गए। आगे चल दो। चल दिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, ससुरार प्यारे भई, मैं भीतर की बात बता रहा हूं, ससुरार प्यारे भई जब से रिपुरूप कुटुंब भय तब से। ससुराल जब से प्यारी लगती है फिर घर के लोग अच्छे नहीं लगते। और एक अंदर की बात बताऊं, एक बार ससुराल जाने से 4 धाम की यात्रा का फल मिल जाता है। हां, हमारे ब्रज में कहें, ससुराल सुख की सार पर दिना 2-4। जिनके ससुराल है उनसे पूछ के देखो, जिनको है ही नहीं वो क्या जाने बेचारे। बड़ा सुख है ससुराल का। 2-4 दिन तो खूब सेवा होती है, और ज्यादा रुक गए तो फिर थैला हाथ में दे देंगे, सासू जी सब्जी ले आओ मंडी से। शुरू 50 वर्ष 25 वर्ष इन सब कार्यों में व्यय हो गए। कभी ससुराल जा रहे हैं, कभी हाईकमान के आदेश का पालन चल रहा है। बचे 25 वर्ष। दिवा चारथे हया राजन कुटुंब भरणे नबा। सुखदेव जी कहते हैं, कुटुंब के भरण पोषण में कभी बेटी के लिए बर ढूंढना है, कभी बेटा के लिए बहू ढूंढनी है, कभी ऑफिस में कुछ गड़बड़ प्रॉब्लम हो गई, कभी महाराज फैक्ट्री में हड़ताल हो गई, कभी पड़ोसी से झगड़े का टेंशन, कभी सामने वाले से विवाद का टेंशन, कभी इस बात का टेंशन कि मुझे टेंशन क्यों नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। 25 वर्ष इसमें निकल गए। कितनी उम्र बची? बोलो कुछ भी तो नहीं बची। राजन, जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय तो सिर्फ एक है कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यच्चित्तथा भयम्। जल्दी मरने वाले की मुक्ति का सर्वोत्तम साधन है परीक्षित, सब जगह से मन को हटाओ और गोविंद के चरणों में लगाओ। और कोई उपाय नहीं है। कर से कर्म करहु विधि नाना, मन राखहु जहां कृपा निधाना। काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो। काम की वासना को मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। प्रत्येक परिस्थिति में शरीर से कोई भी कर्म अपने करते हैं संसार का, मन का कनेक्शन गोविंद से जोड़ के रखो, बस हो गई मुक्ति। राजा बोले यही नहीं होता है, बाकी सब हो सकता है। आपने तो ऐसे बोल दिया गुरुजी जैसे बड़ा सरल है मन को जोड़ना, ये तो भटकता है। कात्यायनी पीठ के परिसर में हम लोग बड़ी श्रद्धावनत होकर कथा सुन रहे हैं, पर मन तो मुंबई के मरीन ड्राइव पे घूम रहा। बैठे हैं वृंदावन में, मन डोल रहा है आगरा में। क्या करें, महाराज जी की आज्ञा थी, कथा तो सुननी ही है और अब सुननी ही है, पर मुनिम जी से ये बात तो हम कह के नहीं आए, मैनेजर को ये तो हमने समझाया ही नहीं था। शरीर इधर बैठा है और आप आगरे में घूम रहे हैं। ये मन बहुत चंचल है। अमेरिका जाना है तो 18 घंटे आपको लगेंगे कम से कम, लेकिन मन को अमेरिका पहुंचने में आधा सेकंड का टाइम लगता है। बताओ, इतनी तेज चलने वाली कोई चीज है? आधा सेकंड में पहुंच जाता है।
बहुत चंचल। अर्जुन भी गीता में यही दुखड़ा रोते हैं, बोले चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़। ये मन बड़ा चंचल है, ये बड़ा प्रमाथी है, बड़ा अदृढ़ है, इसमें दृढ़ता नहीं है। और कैसा है? तो अर्जुन कहते हैं वायोरिव सुदुष्करम, जैसे वायु को मुट्ठी में बंद करना किसी के बस की बात नहीं, वैसे मन भी बस में होता नहीं। और आप कहते हो मन भगवान में लगाओ, कैसे लगाएं? हम दर्शन करने गए, आपने कहा फूल चढ़ाओ, मेरे पास था, चढ़ा दिया। अजी भोग चढ़ाओ, मिठाई थी, चढ़ा दी। वस्त्रोपवस्त्रम समर्पयामी, वस्त्र था, वस्त्र चढ़ा दिया। आपने कहा भगवान को मन चढ़ाओ, वो कैसे चढ़ाएं? वो तो मेरे बस में नहीं है। भगवान में मन लगे कैसे गुरु जी, पहले ये बताओ ना, ये मन वश में कैसे हो? तो सुखदेव जी महाराज ने बहुत सुंदर बात कही है, सुनने लायक है। बोले मन को वश में करना है तो 4 बातों का ध्यान रखना होगा राजन। पहले तो उन्होंने खट्वांग राजा की कथा बता के फिर कैसे मुक्ति होती मन लगने से बताया। अब मन को लगने का तरीका बता रहे हैं कि जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय कि स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयद्धिय। राजन मन को जीतना है तो सबसे पहले आसन को जीतो। एक आसन से बैठने का प्रयास करो, सुख आसन से बैठो, उसको बोलते हैं जितासन, आसन जीतना। दूसरी बात है जित श्वासो, हर व्यक्ति को रोज प्राणायाम करना चाहिए। शरीर में बाहर की चमक आ जाती है बादाम रोगन की मालिश से, महंगे वाले साबुन के नहाने से, लेकिन अंदर की जो मजबूती है वो मिलेगी कहां से? इसमें जो गंदगी भरी है उसकी सफाई का प्रयास तो हम कुछ करते ही नहीं। इसलिए कहते हैं हर व्यक्ति को नित्य प्राणायाम करना चाहिए। एक नासा छिद्र को रोककर दूसरे से श्वास को चढ़ाना, फिर दोनों को रोककर श्वास को रोकने का प्रयास करना, फिर पहले से धीरे धीरे श्वास नीचे उतारना, यह पूरा कुंभक रेचक प्राणायाम की पद्धति है। और ऐसा करने से व्यक्ति अपने श्वास पर विजय प्राप्त करता है। इसलिए रोज प्राणायाम करो। आज किसी भी आदमी से बात करो, बड़ी हंसी आती है। सुनिए, बात मत करो, बहुत टेंशन है। छोटे बच्चे से भी बात करते हैं ना, बात मत करिए, बड़ा टेंशन है हमको। ये टेंशन का भूत ऐसा बैठ गया बड़े बूढ़े जवान बच्चे सब में, और इसका मतलब है हम अंदर से कमजोर हो गए, हम अंदर से खोखले हो गए। अंदर की जो मजबूती हमें मिलती है वो प्राणायाम के द्वारा मिलती है। इसलिए रोज प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम करने से भी मन एकाग्रता की ओर बढ़ता है। और तीसरी बात है जित संगो, संग जीतो, क्योंकि संसर्ग जहां दोष गुणा भवंती, व्यक्ति में दोष भी आएंगे संग से और गुण भी आते हैं संग से। एक सेठ जी थे, बड़े सज्जन, बड़े भक्त बिचारे, भारत में किसी नगर में रहते। बच्चे लोग विदेश में काम वाम करते, तो बच्चों ने कहा बाबूजी आप वृद्ध हो गए, अब हमारे पास चलो। उनको भी विदेश ले गए, पर वो विदेश एक शर्त पर गए कि मुझे हर साल 2 महीने के लिए भारत भेजना पड़ेगा। भेजेंगे? बेचारे साल भर में 2 महीने के लिए भारत में आते। बड़ा सुंदर नगर था, पास में सुंदर सुरम्य बगीचा, जंगल, घूमने जाते। सवेरे घूमना चाहिए। सवेरे घूमने से वायु में अमृत कण होते हैं और वो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभप्रद होते हैं। अब 4:30 बजे बेचारे सेठ जी घूमने के लिए गए। 4-5 किलोमीटर गए होंगे, सो वहां एक भीलों की नगरी बस गई थी। वृक्ष के ऊपर तोता बैठा था और सेठ जी को देखते महाराज तोता ने जोर जोर से कहना शुरू कर दिया, मारो काटो लूटो आया,
बहुत पैसे वाला है, बहुत धनी है, बहुत धनी है। सो सब लोग आए और डंडा 2-4 मार के उनकी अंगूठी उतार ली, उनकी जंजीर उतार ली। सेठ जी बोले कैसे लोग हैं? खामा मुझे लूट लिया। दूसरे दिन उनको विदेश जाना था, चले गए। अगली साल फिर अपने देश में आए, घूमने की आदत। सवेरे 4:30 बजे घूमने चले, बोले इधर नहीं जाऊंगा, इधर तो भीड़ रहता, 1.5 वर्ष पहले मुझे लूट लिया था, आज इधर चलते हैं। हमारा जो दूसरी दिशा में गए 4-5 किलोमीटर पहुंचे होंगे कि वहां सुंदर सुरम्य संतों का आश्रम था, ऋषि आश्रम। और ऋषि आश्रम में भी वृक्ष की डाली पर एक तोता बैठा था। सेठ जी को देखती इतने मीठे स्वर में बोला, स्वागतम सुस्वागतम, अतिथि देवो भव, पधारिए श्रीमान, हमारे आश्रम का जल बहुत मीठा है, आपको जलपान तो करना ही पड़ेगा। थोड़ी देर में गुरु महाराज का सत्संग होगा, आप कथा जरूर सुनना, फिर मंदिर में प्रभु का दर्शन खुलेगा, श्रृंगार आरती करके जाना। क्यों श्रृंगार आरती ही क्यों करें, आप इधर ही नाश्ता करें तो इधर ही भोजन पाइए, फिर विश्राम करके आप कल जाना अपने गांव। इतनी मीठी आवाज में तोता ने उनको ढेर सारी शुभकामनाएं दे डाली। सेठ जी की आंखों में आंसू आ गए। ऋषि से पूछने लगे, महाराज 1.5 वर्ष पहले मैं उस रास्ते में गया था, उधर भी एक तोता मुझे मिला और तो इस तरीके से बोला, मुझे लुटवा दिया, और आपकी कुटी के इस डाली पर जो बैठा तोता कितना मीठा बोलता है, स्वागतम, आइए पधारिए। तोता तो तोता होता है, फिर वो ऐसा क्यों और ये ऐसा क्यों, इतना अंतर दोनों में क्यों? महात्मा जी बोले, हम क्यों बताएं, तोते से पूछ लो ना। सेठ जी ने तोते से कहा, हे शुकदेव जरा बताएं मुझे। हां मैं सब सुन रहा हूं, आपने गुरु महाराज से जो पूछा। देखो लाला जी, 1.5 वर्ष पहले मैं भीलों की नगरी में ही रहता था, और वो तोता मैं ही था जिसने आपको लुटवाया। कि भीलों के साथ में रहना में किसी को भी लूट देना, किसी को भी अपशब्द बोलना, किसी की भी निंदा करना, ये सब उन लोगों की प्रवृत्ति बन गई थी। अब मैं उधर रहता, दिन रात यही देखता, देखते देखते मेरे विचार भी वैसे बन गए। मेरा सद्भाग्य जगा। एक दिन संतों की मंडली उधर से निकलकर आ रही थी महाराज, तो संत मंडली के साथ में मेरा भाग्य जगा और मैं इधर आ गया। अब 1.5 वर्षों से मैं यहां रहता हूं, क्या बताऊं, इतना आनंद, इतना सुख मुझे मिलता है। प्रातः 4 बजे से सायं तक यहां वेदध्वनि होती है, शास्त्रों का चर्चा चलती है, पाठ होता है। मैं बहुत बड़ा भाग्यवान हूं महाराज। क्यों संतों की अतिथि सेवा सत्कार की भावना को देखकर मेरे विचार भी वैसे बन गए, अतिथि देवो भव। मेरा कुछ नहीं है, संसर्ग जा दोष गुणा भवंती, व्यक्ति में संग भी आता है, संग से ही आता है गुण और संग से ही आते हैं दोष। इसलिए जित संगो, अच्छा संग करो। और चौथी बात है जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, 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 उनमें हरदम ये संयम के कोड़े लगे, उनमें हरदम ये संयम के कोड़े लगे। अपने रथ को सुमारग लगाते चलो, अपने रथ को सुमारग लगाते चलो, अपने रथ को सुमारग लगाते चलो, अपने रथ को सुमारग लगाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आएगी उनको कभी ना कभी, याद आएगी उनको कभी
दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो, ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। तो चौथी बात है इंद्रियों को जीतना। ये चार हम धीरे धीरे कर पाएंगे तो मन एकाग्र होगा। इन चारों से भी पहली बात जो मैं समझता हूं परीक्षित, वो है प्रातः जल्दी उठना। सवेरे 4 बजे से 5:30 बजे तक का जो टाइम है ना, उसको बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त, अमृत वेला। उस समय हमें उठ जाना चाहिए। 4 बजे उठ जाएं और सूर्य निकलने से पहले पहले तो स्नान कर लें। वैसे तो उठते ही सबसे पहले अपने हाथों को देखना चाहिए। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करमूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। बड़ा सुंदर श्लोक है। कराग्रे वसते लक्ष्मी, यानी कर के अग्रभाग में ही लक्ष्मी का वास है। हम कर्म करेंगे तो लक्ष्मी प्राप्त होगी, और कर से ही कर्म होता है। फिर लिखा है कर मध्य सरस्वती, कर के मध्य में सरस्वती का वास है। माने कर्म के पथ पर आगे चलेंगे तो सरस्वती माने ज्ञान भी हमें प्राप्त होगा कर्म के द्वारा। और करमूले तो गोविंद, कर्म करते 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 यदि कर्म में निष्कामता आ जाए तो गोविंद को भी हम प्राप्त कर सकते हैं। कर्म के द्वारा भगवान को भी पा सकते हैं। इसलिए प्रभाते कर दर्शनम, प्रभात में कर दर्शन करो। करते हैं कर दर्शन प्रभात में। मैंने कई लोगों को देखा, सवेरे उठते हैं ना तो चादर में से मुंह बाद में निकालते हैं, अंदर से ही चिल्लाते हैं चाय बन गई क्या। मुखड़ा बाद में निकलेगा, पहले कंफर्म कर रहे हैं। और धर्मपत्नी जी जब चाय का प्याला लेकर के आती, हां बन गई अब उठो, तब श्रीमान जी अपने मुखार बिंद को चदरिया से निकालते हैं और प्रभाते कप दर्शनम, बोलो जय श्री कृष्ण, कप दर्शन। लेकिन प्रभाते कर दर्शनम कितनी शुद्ध पद्धति ऋषियों ने बनाई। समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व। हे माता मुझे क्षमा करना, मैं कर्म करने के लिए आपके ऊपर पैर रखने पर विवश हूं, कृपया क्षमा करें। ये भावना है। फिर हम कर्म में प्रवृत्त हो जाएं और स्नानादि से निवृत्त होकर इन 4 बातों का ध्यान रखें। आसन जीतना, प्राणायाम के द्वारा श्वास जीतना, अच्छे पुरुषों का संग करके संग जीतना, और फिर इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, जितेंद्रिय। फिर एकांत में बैठकर के स्थूल रूप से परमात्मा का चिंतन करें, और चिंतन करते 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 मन एकाग्र हो जाएगा। बस सीधी सी बात है राजन, चिंतन को बढ़ाओ और चिंता को मिटाओ। हमारे सामने समस्या क्या है? चिंता हम छोड़ते नहीं, चिंतन कभी करते नहीं। चिंता को त्यागो और चिंतन को बढ़ाओ तो मुरलीधर दूर नहीं है। चिंता संसार की होती है, चिंतन गोविंद का होता है। सुनकर के परीक्षित को अच्छा लगा, लेकिन प्रभु किसके प्रति आस्था ज्यादा रखें यह भी बताएं। ये प्रसंग हम लोग 3 बजे से बड़ी श्रद्धा से सुनेंगे। आज सायंकाल बहुत सुंदर प्रसंग है, चतुश्लोकी भागवत विदुर कथा, और आज कपिल देवभूति संवाद का व्याख्यान करेंगे भगवान सुखदेव जी। सब लोग 2:45 बजे समय से आएंगे। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सद्गुरुदेव महाराज की, श्री श्री कात्यायनी माता की जय। जय श्री राधे।
श्री श्री कात्यायनी माता की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सद्गुरु देव महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे द्वारिकाधीश की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणाले भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्युति विनिंदक पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण परमात्मा की कृपा से मां श्री श्री कात्यायनी जी की महती अनुकंपा से परम वंदनीय संत स्वामी विद्यानंद जी महाराज के पवित्र सानिध्य और आप सब भक्तों की उपस्थिति में भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह कथा में प्रातःकालीन सत्र में हम लोग भगवान सुखदेव जी के द्वारा राजर्षि परीक्षित को दिए गए अमृतोपदेश का अंश श्रवण कर रहे थे। हम उसी पवित्र स्थान पर चलें जहां संतों की मंडली के मध्य परम वीतराग संत शिरोमणि श्री सुखदेव स्वामी राजर्षि परीक्षित को लक्ष्य करके मानो संपूर्ण मानव जगत को उपदेश कर रहे हैं। कहते हैं राजन, वैसे तो इदमेव सुनिष्पन्नो ध्येयो नारायण सदा। परमात्मा अनेक रूपों में है, लेकिन सबका मूल तो परात्पर नारायण है, क्योंकि सृष्टि के आदि मध्यांत में वही है और सब में समाया है। सारी सृष्टि में पहले बिल्कुल कुछ नहीं था परीक्षित। स्थावर जंगम अंडज उद्भिज स्वेदज जरायुज सृष्टि थी ही नहीं। केवल एक ही परब्रह्म श्रीमन नारायण अपनी आद्या शक्ति के साथ में विद्यमान थे। बिना शक्ति के तो शक्तिमान है नहीं। एक ही तत्व में समाहित थे। वेद में लिखा है स अकामयत एकोहम बहुश्याम। उनके मन में इच्छा हुई कि मैं एक से बहुत हो जाऊं, तो उनके नाभि से सुंदर कमलोत्पन्न हुआ और परीक्षित उसी कमल पर विधाता प्रकट हुए ब्रह्मा। चारों दिशाओं में देखने की सामर्थ्य उनको दी प्रभु ने। चतुर्दिश में चतुर्मुखारबिंद, दशों दिशाओं में देखने की उनको शक्ति दे दी। लेकिन यह ब्रह्मा समझने में असमर्थ रहे कि मैं प्रकट कहां से हुआ, मैं पैदा कहां से हुआ, यह वो नहीं समझ पा रहे। तो कहते हैं कमलनाल की तंतु में ब्रह्मा प्रवेश कर गए। अब अंदर जाएं, फिर ऊपर आएं, फिर अंदर प्रवेश करें, फिर ऊपर आएं, फिर कितने वर्ष बीत गए। वो कमलनाल की तंतु कितनी विशाल, कितनी विस्तृत, ब्रह्मा को पता ही नहीं चलता कि मैं आया कहां से और मैं कौन हूं। जब ब्रह्मा थोड़ा शांत मन से बैठे, तस्पर से सुयत षोडशमे कविंसम
निष्किंचनानां न पयद्धनं विदु। कादियो मावसाना स्पर्शाः, क से लेकर मां पर्यंत जो वर्ण हैं उनको स्पर्श वर्ण बोलते हैं। तो उनमें 16वां और 21वां 2 वर्ण ब्रह्मा को सुनाई दिए। आप गिनना शुरू करें, क ख ग घ, तो उसमें 16वां होगा त और 21वां होगा प। तो स्परेशेष यत षोडशम एकविंशम, 16वां और 21वां वर्ण सुनाई दिया। ब्रह्मा समझ गए तप यानी तपस्या करो। ब्रह्मा जी तप में बैठ गए और महाराज जब बहुत वर्षों तक तप किया तब उनको परात्पर नारायण का दर्शन हो गया, प्रभु का दर्शन पाया। इतनी सुंदर मेरे प्रभु की झांकी। ब्रह्मा निहाल हो गए उनको देख करके। प्रभु ने अपना हाथ जरा बढ़ाया, ब्रह्मा का हाथ पकड़ लिया और बड़े प्यार से बोले, विधाता, ये नाम दे दिया मैंने तुम्हें, अब सृष्टि का सृजन करो। ब्रह्मा बोले, थोड़ा सा ऊंचा गद्दी मिलने पर लोग भूल जाते हैं सबको, अहंकारी हो जाते हैं। इतना उच्च पद प्रदान कर दिया मुझे, मैं भी अहंकारी हो गया तो? प्रभु मुस्कुराकर के बोले कि जीव को अभिमान कब होता है? जब उसको मेरी सत्ता का ज्ञान नहीं होता। जब तक ईश्वरीय सत्ता का बोध मनुष्य को न हो तो वह अभिमानी हो जाता है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। उस सत्ता का ज्ञान हो जाए तो अहंकार आवे ही क्यों? भागवत में लिखा है कि भगवान के रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लुढ़कते हैं। 10-5 गाड़ी हो गई, 10-20-50 करोड़ रुपए हो गए, 2-4 बंगले हो गए, थोड़ी मान प्रतिष्ठा मिल गई, हम भूल जाते हैं हम ये हैं, हम वो हैं, हम ये। क्योंकि भगवान को हमने समझा नहीं, इसलिए हम अहंकारी हो गए। तो भागवत में वर्णन है कि परमात्मा के रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लुढ़कते हैं। ध्यान देना, मनुष्य के शरीर में, एक शरीर में 3.5 करोड़ रोमे होते हैं। तो भगवान के विग्रह में भी 3.5 करोड़ रोमे तो होंगे, और एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लुढ़कते हैं। आप जरा सोचना, थोड़ा चिंतन करना। जिसके एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड हैं, उसमें ढूंढने में हजारों बरस तो हमें तब लग जाएंगे कि हमारा ब्रह्मांड कौन सा है। और अपना ब्रह्मांड मान लो मिल भी गया तो हमारे ब्रह्मांड में फिर 14 लोक हैं, और 14 लोकों में फिर मुख्य 3 लोक हैं, और 3 लोकों में फिर मुख्य 1 लोक है, मृत्युलोक। मृत्युलोक में फिर 7 द्वीप हैं, 7 द्वीपों में फिर एक जम्बूद्वीप है, और जम्बूद्वीप में फिर 9 वर्ष हैं, और 9 वर्षों में फिर एक भारतवर्ष है। भारतवर्ष में फिर ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में फिर हमारा ब्रजमंडल 84 कोस का ब्रजमंडल प्रदेश है, और ब्रजमंडल की राजधानी श्रीधाम वृंदावन है। वृंदावन में फिर कात्यायनी पीठ का यह पवित्र प्रांगण परिसर है, और उस पवित्र प्रांगण में 1.5 बाई 1.5 फीट के आसन पर हम बैठे हुए हैं। तो जिस परमात्मा के रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लुढ़कते रहते हैं, उसमें हम कहीं दिखाई देंगे? फिर काय का अभिमान? फिर क्यों फूलते हैं? हम ये हैं, हम वो हैं, हम ये हैं। हम तो कुछ भी नहीं है। तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं ब्रह्मा, ये भागवत का उपदेश प्रभु ने सबसे पहले ब्रह्मा को दिया था, वही बता रहे कि अहमेवा समेवाग्रे
नान्यत यद सत्परम पश्चादहम यदे तच्च यो वशिष्येत सोस्म्यहम। सारी दुनिया में सबसे पहले केवल मैं था। दुनिया के बनने के बाद भी नाम रूप बदल गए, लेकिन हूं सब में मैं ही। और दुनिया के संपन्न हो जाने पर जो बचता है वो केवल मैं ही होता हूं, वह केवल मैं ही हुआ करता हूं। 1 किलो सोने की ईंट आपने दी, लो ठाकुर जी 1 किलो सोना। अरे मैंने कहा भैया बहुत बढ़िया चमक रहा है सोना। अब वो सोने के मैंने किए 50 टुकड़े। एक टुकड़े का हार बनवाया, एक टुकड़े का मैंने सुंदर करधनी बनवाई, एक टुकड़े के कुंडल बनवाए, तो नथनियां बनवाई, तो बाजूबंद बनवाए। अब देखो नाम अलग अलग हो गया ना, अलग अलग नाम है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। भिन्न भिन्न उसके नाम हो गए, भिन्न भिन्न नाम। एक दिन पता नहीं मुझे क्यों गुस्सा आ गई, सारे आभूषण उतार के ओखली में डाल के धनकुटा से कूट दिए। और कूटते ही चला गया, कूटते ही चला गया, तो कुंडल भी खत्म, हार भी खत्म, और ये करधनी वर्धनी सब खत्म। क्या बचा? सोना बचा। आभूषण बनने से पहले वो क्या था? बोले सोना। आभूषण बनने के बाद भी सब में वो क्या है? बोले सोना। और आभूषणों के बिगड़ने पर जो बचा है वो केवल सोना। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। मिट्टी का हाथी बनाया, घोड़ा बनाया, बड़े बड़े खिलौने बनाए, और सबको बाद में तोड़ मरोड़ दिया और सबको पीस दिया तो मिट्टी बची। और खिलौनों को बनने से पहले वो मिट्टी थी, खिलौने बनने के बाद भी मिट्टी है, और बचने पर केवल मिट्टी ही बचती है। बड़ी समझने की बात है। इसलिए मैं ही सब में था, मैं ही सब में हूं, और मैं ही सब में रहूंगा। दूसरी बात, ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। भगवान कहते हैं जो चीज दुनिया में नहीं है फिर भी हम जबरदस्ती मानते कि नहीं? एक माता बोली ठाकुर जी हमारे घर पधारो। मैंने कहा टाइम नहीं है, कल आना। दूसरे दिन आई, बोले घर चलना है महाराज, मैंने सबको निमंत्रण दे रखा है। मैंने कहा माता कथा से समय मिलता है, थोड़ा माला का नाटक करना है, अभी नहीं आ पाऊंगा। तीसरे दिन फिर बोली कि आपने आज चलने को बोला था। मैंने कहा देखो मैं आज भी जा तो नहीं पाऊंगा। तो नाराज होकर के बोली आप मेरे घर नहीं गए तो मेरी आत्मा को बड़ा कष्ट होगा। आपने मेरे घर 1 गिलास दूध नहीं पिया तो आत्मा को बड़ा कष्ट होगा। ये आत्मा गाजर मूली है क्या? दूध नहीं पिया तो आत्मा को कष्ट हो गया? अरे काय की भीड़ लगी है, क्या हो गया? बोले बच्चे ने हाई स्कूल में बहुत परिश्रम किया, फेल हो गया तो रेल के नीचे कट के आत्महत्या कर ली। आत्मा की हत्या तो कभी होती नहीं। देखो जी जरा भी बच्चों में सहन शक्ति नहीं है, थोड़ा कुछ बोल दिया तो पंखे से लटक के आत्महत्या कर ली। ये आत्मा की हत्या तो नहीं है, क्योंकि नात्मा जजाना न मरिष्यत नेधते सौ न क्षीयते सबनविद व्यभिचारिणाम ही। आत्मा न जजाना न मरिष्यति। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न उसकी कभी मृत्यु होती है, न उसमें कोई परिवर्तन आता है। फिर जरा सा दूध नहीं पिया तो आत्मा को कष्ट हो गया, कोई पंखे में लटक के मर गया तो आत्महत्या कर ली। तो जो चीज नहीं है फिर भी हम जबरदस्ती उसको पालते हैं, और जो चीज है नित्य शुद्ध मुक्त चिन्मय शाश्वत अविनाशी, ये होने पर भी हम उसको कभी नहीं मानते। ये माया का रूप है।
कि यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावचिष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। वर्णन करते हैं जैसे पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये पांचों तत्व सब में व्याप्त हैं और सबसे अलग भी हैं। अलग रहने पर भी सब में व्याप्त हैं और व्याप्त होकर भी सबसे पृथक हैं। उसी प्रकार ब्रह्मा जी मैं सब में हूं और सबसे अलग हूं। ये जानकर के उनको बहुत आनंद मिला। ब्रह्मा जी के मन में अति प्रसन्नता अनुभूति हुई। एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत स्यात् सर्वत्र सर्वदा। आत्मा के तत्व के जिज्ञासु को बस यही समझना पर्याप्त है कि अन्वय व्यतिरेक से जो सर्वथा परे है, सर्वथा विद्यमान है, उसी को हम आत्मा कहते हैं। ब्रह्मा जी से कहा कि ये भागवत धर्म है। एक बात कहूं, भागवत का मतलब क्या होता है? भागवत का मायने क्या होता है? जो भगवान का है वो भागवत है। भगवान का जिसके सामने लग गया बस वो भागवत है। भगवान का जो भक्त है वो भागवत है। भगवान का जो मंदिर है वो भागवत है। भगवान का जो निवास है वो भागवत है। भगवान का जो उपदेश है वो भागवत है। भगवान का जो प्रेमी है वो भागवत है। भगवान का जो जिसके सामने का लग जाए बस खत्म बात। हाँ, और जिसके सामने भगवान का लग गया उसकी कोई बिरादरी है कुछ फर्क पड़ता नहीं है, वो तो भगवान का हो गया। यदि हम ये मानने लगें कि भगवान 5 बार नहाने वालों को मिलते हैं, कभी कभी प्रश्न उठता है भगवान जल्दी किसको मिलते होंगे जो 5 बार नहाता है। सवेरे 4:30 बजे नहाओ, फिर 8:30 बजे नहाओ, फिर 12:30 बजे नहा लो, शाम 5 बजे और नहा लो, सोते सोते एक बार और नहा लो। 5 बार नहाने वालों को भगवान मिलता है। बोले जिन भीलों को राम ने गले से लगाया वो जाड़े के दिन में नहाते ही नहीं थे। अब कर लो बात। भीलों को राम जी ने गले से लगाया। कौन भील? अस हमार प्रभु बड़ सेवकाई, लेकिन बासन बसन चुराई। खुला बोल दिया, हमारी सबसे बड़ी सेवा यही है कि सोटा लोटा आपका छुड़ाया नहीं है। उनको राम गले लगाते हैं, नहाने का तो मतलब ही नहीं। तो ये तो कंफर्म हो गया कि केवल 5 बार नहाने वाले को गोविंद मिलेंगे, ये जरूरी नहीं है। बोले नहाना धोना नहीं देखते होंगे, उम्र तो देखते ही होंगे, ऐसे थोड़ी मिल जाएंगे। पहले पूरे बाल सफेद होने चाहिए। 85 तक जब पहुंचोगे तो भगवान मिलने की सोचेंगे। 85 वर्ष हो गए जपते जपते, अब चलो मिलते हैं। लंबी उम्र वाले को मिलते होंगे। बोले ध्रुवस्य च वयो। बताओ ध्रुव जी की उम्र क्या थी? 5-7 वर्ष की उम्र में इस बच्चे ने भगवान को पा लिया। ध्रुव सगलान जपेऊ हरि नाऊ, पावा अचल अनुपम ठाऊ। अब देख लो उसको मिल गए। हां ठीक है, उम्र नहीं देखते होंगे, डिग्री जरूर देखते होंगे। महाराज जी उसको दर्शन देना है, एजुकेशन क्या है पूछ के आओ। AA है, PhD किया है, डीलिट है कि डॉक्टर है कि MBA है, क्या है? बोले वो तो बिल्कुल नहीं पढ़ा है। भगवान ये सब नहीं पूछते। यदि पढ़े लिखे को मिले ये समझा जाए तो गजराज कितना पढ़ा था। ग्रह ने जब पैर पकड़ लिया तो गजराज ने गोविंद कहा। सुनो, गो कहते ही भगवान आगे, बिंद तो बाद में बोला। बिंद तो बोल ही नहीं पाए, तब तक तो रक्षा हो गई। पहुंचे आधे नाम,
सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, आधा नाम बोलते ही पहुंच गए। ठीक है, नहीं देखते होंगे पढ़ा लिखा, कम से कम ऊंचे कुल में तो जन्म लेना चाहिए। ठीक है, पंडित नहीं है तो क्षत्रिय वैश्य तो कम से कम होना चाहिए। ऊंची बिरादरी में जन्म नहीं लोगे तो भगवान नहीं मिलते। हाँ, अरे राम राम, ये बिल्कुल नहीं है भाई जी, ऐसी बात नहीं है। यदि ऐसा होता तो काजातिरि विदुरस्य यादव पते रुग्रस्य किम पौरुषम। बताओ विदुर जी की जाति क्या थी, विदुर जी की बिरादरी क्या थी? महात्मा विदुर तो दासी के पुत्र थे, लेकिन विदुर के घर मेरे गोविंद पधारे। विदुर जी को कितना सम्मान दिया, कितना आदर दिया, कितना स्नेह दिया मेरे प्रभु ने विदुर को। आप विचार करें। यदा तु राजा स्वसुतानुसाधुन पुष्णन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टि, ऐसा लिखा है। सुखदेव जी कहते हैं कि धृतराष्ट्र की अंदर की बाहर की नजर तो थी नहीं, लेकिन अंदर की नजरों को खत्म कर दिया था साले जी ने। हमारे ब्रज में कहते हैं दीवारे बिगारे आरो और घर बिगारे सारो। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसी किंवदंती है। हाँ, दीवार में अलमारियां ज्यादा निकालोगे तो गड़बड़ी हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी दीवार। घर में साले जी की सलाह मशवरा ज्यादा लोगे तो फिर राधे राधे है। और धृतराष्ट्र के यहां तो बिना शकुनी मामा की कुछ होता ही नहीं। तो बाहर की दृष्टि भगवान ने नहीं दी, अंदर की दृष्टि साले जी ने खत्म कर दी। ऐसी स्थिति बन गई। विदुर को बहुत दुख हुआ जब यह सुना विदुर ने कि लाक्षा भवन में पांडवों को जलाने का षड्यंत्र हो रहा है। महात्मा विदुर जी पहुंच गए धृतराष्ट्र के पास में, बोले राजन, अन्याय की बेल पर कभी अमृत का फल नहीं आता, अन्याय से बचना चाहिए। और नीति यह कहती है एक नगर को त्याग देने से राष्ट्र की रक्षा होती है, तो नगर छोड़ना चाहिए। एक गांव को त्याग देने से पूरे प्रांत की रक्षा होती है, तो ज्ञान त्याग देना चाहिए। एक घर को त्याग देने से पूरे नगर की सुरक्षा हो सकती है, तो घर को छोड़ो। खानदान में एक व्यक्ति को त्याग देने से पूरे खानदान की सुरक्षा हो सकती है, तो उसको जरूर छोड़ना चाहिए। क्षमा करना, आपके कुल में दुर्योधन कलंक बनकर के आया है, और मेरा आपसे निवेदन है महाराज, ऐसा होने से रोको। पांडव कमजोर नहीं है, लेकिन वो धर्म पर चलने वाले नीतिज्ञ हैं।